हेलो बच्चों, इंडियाज फ्यूचर क्लासेस में आपका स्वागत है। क्लास 7 आर.एस. अग्रवाल, फ्रैक्शन, चैप्टर 2, एक्सरसाइज 2.1 मैथ। फर्स्ट क्वेश्चन है कंपेयर द फ्रैक्शन। फर्स्ट पार्ट 5/8 एंड 7/12, यानी कि 5/8 और 7/12 में हमें कंपेयर करना है कि कौन सा फ्रैक्शन छोटा है या फिर कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है। तो पहले हम लिख लेते हैं, ये क्या लिखा है 5/8 एंड 7/12। तो सबसे पहले 8 और 12 के एलसीएम फाइंड करते हैं। 8 एंड 12, तो 2 4 जार 8, 2 6 जार 12, डिवाइड करेंगे। 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, और फिर 2 2 से जाएगा, 2 1 जार 2, 3 2 से डिवाइड नहीं होगा। फिर 3 से जाएगा, 3 1 जार 3। अब एलसीएम कितना आएगा, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 3 जार 24। क्या करना है, 24 एलसीएम दोनों साइड लिख लेंगे हम। ऊपर का नंबर उतार लेते हैं जो लिया है, जो लिखा है, और मल्टीप्लाई का साइन लगा लेंगे। 8 से डिवाइड करना है इसको, 8 3 जार 24 और 12 2 जार 24। अब मल्टीप्लाई करके लिख देंगे 5 3 जार 15 अपॉन 24 एंड 7 2 जार 14 अपॉन 24। बस अगर डिनोमिनेटर इक्वल है तो कंपेयर कैसे करते हैं, ऊपर जो नंबर नोमिनेटर के प्लेस पे जो नंबर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा, जो नंबर छोटा होगा वो फ्रैक्शन छोटा हो जाएगा। सो 15/24 क्या है, ये 5/8 है, यानी कि 5/8 ग्रेटर देन 14/24 क्या है, 7/12। ओके, बचे हुए दो क्वेश्चन सेकंड और थर्ड आप स्वयं से लगाएंगे। हमारा सेकंड क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर। ये 3/4, 5/6, 7/9 एंड 11/12 को हमको असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। तो इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट ही हम सॉल्व करेंगे, सेकंड पार्ट आप लोग अपने मन से क्या सॉल्व करेंगे। तो 3/4, 5/6, 7/9, 11/12। ओके, तो सबसे पहले हम 4 6 9 और 12 का एलसीएम फाइंड करेंगे। 4 6 9 एंड 12 का 2 से डिविजिबल होगा, 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, 9 तो 2 से डिविजिबल है नहीं, और 2 6 जार 12। ओके, अभी देखिए 2 से डिवाइड होने वाले नंबर अभी और भी हैं, तो 2 1 जार 2, 3 जाएगा नहीं, 9 जाएगा नहीं, और 2 3 जार 6। अब सारे नंबर 3 से ही डिविजिबल होंगे, 3 1 जार 3, 3 3 जार 9, 3 1 जार 3, और फिर से करेंगे 3 1 जार 3 1 जार 3 1 जार 3 1 जार, मतलब सारे में 1 1 आ जाएगा। अब इन फैक्टर्स का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जार 4, 4 3 जार 12, और 12 3 जार 36, यानी कि 36 हम सभी फ्रैक्शन के नीचे लिख लेंगे। 4 फ्रैक्शन है, मतलब 4 टाइम्स हम इसको लिख लेंगे ऐसे। फिर जो ऊपर के नंबर लिखे हुए हैं, मतलब नोमिनेटर के प्लेस पे जो नंबर लिखे हुए हैं उनको लिख लेंगे, मल्टीप्लाई का साइन लगा देते हैं, क्योंकि हमको मल्टीप्लाई करना होगा। किससे करना होगा, इस डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड करेंगे। तो 4 9 जार 36, मतलब 9 लिखेंगे, 6 6 जार 36, 6 लिखेंगे,
9 4 जार 36 4 लिखेंगे, और 12 3 जार 36 यानी कि 3 लिखेंगे। मल्टीप्लाई करते हैं, 9 3 जार 27 अपॉन 36, 5 6 जार 30 अपॉन 36, 7 4 जार 28 अपॉन 36, एंड 11 3 जार 33 अपॉन 36। तो अब हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। इन असेंडिंग ऑर्डर, इन असेंडिंग ऑर्डर, तो असेंडिंग ऑर्डर में आपको पता है सबसे पहले सबसे छोटा फ्रैक्शन लिखते हैं। तो सबसे छोटा क्या है इसमें, 27/8 मतलब 3/4, लेस देन का साइन लगाएंगे। फिर इसके बाद 28/36 मतलब 7/9। आफ्टर दैट 30 मतलब 5/6, और लास्ट में 33/36 मतलब कि 11/12। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब हम क्वेश्चन 3 पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा है, अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन डिसेंडिंग ऑर्डर। सेकंड क्वेश्चन में हमने असेंडिंग ऑर्डर लिखा था, और थर्ड क्वेश्चन में हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। ओके, तो थर्ड क्वेश्चन का भी फर्स्ट पार्ट ही हम करेंगे, सेकंड पार्ट आप लोग अपने मन से स्वयं करेंगे। तो 3/4, 7/8, 7/12 एंड 17/24। तो सबसे पहले हम इनके एलसीएम फाइंड करेंगे। 4 8 12 एंड 24। 2 से डिविजिबल होगा तो 2 2 जार 4, 2 4 जार 8, 2 6 जार 12, 2 1 जार 2 2 जार, 2 1 जार 2 2 जार, 2 3 जार 2 6 जार, फिर 2 से डिविजिबल हैं, 1 का 1 ही हो जाएगा। 2 1 जार 2 3, 2 से डिविजिबल होगा नहीं, और 2 3 जार 6, सब 3 से डिविजिबल है सारे नंबर। 3 1 जार 3 1 जार 3 1 जार 3 1 जार। ओके, अब जो एलसीएम निकला है उसको हम इन सभी 4 फ्रैक्शन के नीचे लिख लेंगे। ओके, अब देखते कितना एलसीएम आया। 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 3 जार 24। इन एलसीएम कितना आया सभी का, 24, सभी नीचे लिख लेंगे। अब ऊपर जो न्यूमरेटर के प्लेस पे लिखा है नंबर, उसको भी हम लिख लेंगे। मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया है। 4 से डिवाइड करेंगे 24 को, तो 4 6 जार 24, 8 3 जार 24, 12 2 जार 24, 24 1 जार 24। अब मल्टीप्लाई करते हैं, 6 3 जार 18/24, 21/24, 7 2 जार 14, 14/24, और 17 1 जार 17/24। अब हमको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, लिख देंगे इन डिसेंडिंग ऑर्डर, इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो देखेंगे सबसे बड़ा नंबर
ऊपर न्यूमरेटर में कौन सा है, तो 21 है। सेकंड नंबर पे मतलब 7/8 लिखेंगे। डिसेंडिंग ऑर्डर में ग्रेटर देन का साइन लगाते हैं। इसके बाद 18 मतलब 3/4 ग्रेटर देन। फिर इसके बाद 18 के बाद इसके बाद फिर आ जाएगा हमारा इसके बाद क्या लिखेंगे हम, अभी मैंने 20 और 18 लिख दिया है। अब 17 की बारी है, तो 17/24 यानी कि वही लिखा हुआ है, तो 17/24 फिर ग्रेटर देन, और लास्ट में सबसे छोटा नंबर हमारा 14 है मतलब 7/12। तो इस प्रकार से मैंने इन फ्रैक्शन को डेसिमल में लिख दिया। अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर। फोर्थ क्वेश्चन हमारा है, रीनू गॉट 2/5 पार्ट्स ऑफ एन एप्पल while Sonal got 4/5 parts of it. Who got larger part and by how much? इसमें इस क्वेश्चन में रीनू को 2/5 पार्ट्स एप्पल का मिलता है और सोनल को 4/5 पार्ट्स मिला। तो बताना कौन ज़्यादा पार्ट्स पाया, किसको ज़्यादा पार्ट्स मिला और कितना ज़्यादा मिला। तो सबसे पहले जो गिवन लिखा वो लिख लेते हैं, सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले गिवन लिखते हैं, रीनू गॉट इक्वल 2/5 पार्ट्स। सोनल गॉट्स 4/5। तो सबसे पहले हु गॉट लार्जर पार्ट, मतलब किसको बड़ा पार्ट मिला है, तो उसके लिए हम कंपेयर करेंगे। ठीक है, यानी कि हम कंपेयर करते हैं बोथ फ्रैक्शन को। तो पहला फ्रैक्शन क्या है, 2/5 एंड 4/5 दोनों ही इक्वल है, यानी ऐसे पता चल रहा है कि वो वाला 4/5 ज़्यादा है, नीचे के इक्वल है, यानी 4/5 ग्रेटर देन 2/5 या फिर 2/5 लेस देन 4/5। यानी कि 4/5 कौन पाया है, सोनल पाया है, इसलिए सोनल गॉट लार्जर पार्ट। ओके, अब पता करना है कितना ज़्यादा पाया। तो हम क्या करेंगे, ग्रेटर वाले से, ग्रेटर वाले फ्रैक्शन से स्मॉलर फ्रैक्शन को मैच कर देंगे। अगर हमारा डिनोमिनेटर इक्वल है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो डिनोमिनेटर है उसको बस सेम टू सेम 5 लिख लेंगे और 4 से 2 मैच करेंगे 2, यानी कितना ज़्यादा पाया, 2/5 ज़्यादा पाया, यानी क्या लिखेंगे, सोनल गॉट 2/5 parts more than रीनू।
तो इस प्रकार से हमारा 4th क्वेश्चन हो चुका है। अब हम क्वेश्चन 5 की ओर चलते हैं। तो हमारा 5 क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ 5/9 प्लस 3/9। यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, जो यार, तो फर्स्ट क्वेश्चन 5/9 और 3/9 को प्लस करना है। फाइव अपॉन नाइन 3/9, नीचे डिनोमिनेटर इक्वल होता है तो मतलब ये लाइक फ्रैक्शन है। और लाइक फ्रैक्शन के नंबर को प्लस करने के लिए क्या करते हैं, इन दोनों डिनोमिनेटर के बदले में केवल एक बार हम ये 9 लिख लेंगे और 5 + 3, यानी कि 5 और 3 8/9। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ओके, सेकंड पार्ट 8/9 प्लस 7/12। अब हम एलसीएम निकालेंगे 9 और 12 का, तो 12 2 से डिविजिबल होगा, बट 9 इज नॉट डिविजिबल बाई 2, सो वी डिवाइड 12 बाई 2, ओ सॉरी 6, तो यहाँ कितना आएगा, 2 6 12, 2 6 12, फिर 2 से डिविजिबल होगा तो 2 3 अब 3 से दोनों डिविजिबल है, 3 3 3 1 फिर 3 1 3, 2 4, 4 3 12, 12 3 36, यानी एलसीएम हमारा कितना आया, 36 आया। तो यानी कि इन दोनों के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, 36 लिखेंगे प्लस 36, 8 ये वाला और ये वाला 9 यहाँ लिख लेंगे, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और 9 से 36 को डिवाइड करेंगे, 9 4 36 और 12 3 36। इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा, 4 8 32 अपॉन 36 प्लस 9 3 27 अपॉन 36। अब नीचे का डिनोमिनेटर इक्वल है तो इन दोनों के स्थान पे केवल एक ही टाइम्स लिखेंगे हम 36, और 32 प्लस 27 को प्लस कर देना है। अब दोनों को अगर हम प्लस करते हैं तो 2 और 7 9 और 3 2 5 अपॉन 36। ओके, अब 36 से इसको डिवाइड करते हैं 59 को, क्योंकि डिविजिबल तो होगा नहीं, 59 प्राइम नंबर है, तो 36 1 36, 3 कितने कैरी आएगा, 5 से 3 का 2, यानी कि हमारा आंसर कितना आ रहा है, 1 होल 23 अपॉन 36। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हमारा सेकंड पार्ट सॉल्व हो गया है। अब हम थर्ड पार्ट की ओर आते हैं। थर्ड पार्ट 5/6 प्लस 7/8। इसको प्लस करना है। अगर हम 8 और 6 का एलसीएम निकालें तो 2 4 8, 2 3 6, 2 2 2 3 2 1 3 तो डिविजिबल है नहीं 2 से, फिर 3 जो है 3 से डिविजिबल है, 2 2 4, 4 2 8, 8 3 24, यानी एलसीएम कितना है हमारा
24 आया हुआ है, तो यहाँ 24 लिख लेंगे प्लस 24, ऊपर जो न्यूमरेटर के प्लेस पर डिजिट है, नंबर है, उसको लिखेंगे, मल्टीप्लाई का साइन लगा लेंगे, 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 4 ज़ार 24, 8 3 ज़ार 24, और इसको सॉल्व करेंगे तो 5 4 ज़ार 20/24 प्लस 21, 7 3 ज़ार 21/24। अब नीचे का इक्वल ही हो गया है, तो क्या करेंगे, इन दोनों की जगह पे केवल एक बार ही 24 लिखेंगे और 20 प्लस 21 लिख के इन दोनों को प्लस कर देंगे, तो 1 4 41/24। अब 24 से 41 को डिवाइड करेंगे, क्योंकि 41 प्राइम नंबर है और 41 24 किसी भी कॉमन फैक्टर से डिविजिबल नहीं होंगे, तो 24 से डिवाइड करेंगे तो 24 1 ज़ार 24 होल में आ जाएगा, एक 17/24। आंसर कहाँ से आया देख लीजिए, 24 41, 11 से 4 गया तो 7 आएगा, और 3 से 2 गया 1, यानी 1 होल 17/24। ओके, तो इस प्रकार से हमारे थर्ड पार्ट भी हो गया है। अब हम फोर्थ पार्ट की ओर चलते हैं। अभी हम सारा डिलीट कर देंगे, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हमारा फोर्थ पार्ट क्या है, फोर्थ पार्ट है 7/12 प्लस 11/16 प्लस 9/24। तो 16 12 और 24 कैसे निकालेंगे, 12 16 और 24 कैसे निकालेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 ज़ार 2 8 ज़ार 2 1 ज़ार 2 2 ज़ार, फिर 2 से करेंगे तो 2 3 ज़ार 2 4 ज़ार 2 6 ज़ार 12, फिर 2 से करेंगे तो 3 तो डिविजिबल होगा नहीं, 2 2 ज़ार 4 2 3 ज़ार 6, फिर 2 से डिविजिबल हो जाएगा, और फिर ये 3 से डिविजिबल हो जाएगा, 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8 8 2 16 16 3 ज़ार 48, यानी एलसीएम कितना आया हमारा, 48 एलसीएम आ गया है, यानी कि सभी के नीचे हम 48 लिख देते हैं प्लस के साइन के साथ। ओके, अब न्यूमरेटर के प्लेस पे जो नंबर है वो भी लिख लेंगे, मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे, 12 से डिवाइड करेंगे, 12 4 ज़ार 48, 16 3 ज़ार 48, 24 2 ज़ार 48। ओके, 7 4 ज़ार 28 अपॉन 48, 11 3 ज़ार 33 अपॉन 48, प्लस 9 2 ज़ार 18 अपॉन 48। अब नीचे के डिनोमिनेटर इक्वल हैं, तो इनको एक बार केवल लिखेंगे 48, और ऊपर के साइड नंबर प्लस करके लिख लेंगे। अब सारे को प्लस कर लेते हैं, 28 33 एंड 18, 8 8 16 17 18 19, 9 1 कैरी हो गया, 2 1 3 4 5 6 7, कितना आएगा 79 अपॉन 48। 48 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमारा डिनोमिनेटर छोटा होता है तो हम डिवाइड करते हैं,
तो डिवाइड करते हैं 48 से, 1 जा बार जाएगा 48, 1 जा 48, 9 से 8 गया 1, 7 से 4 गया 3, यानी कितना आया हमारा आंसर? हमारा जो आंसर आएगा वो 1/31/48 आएगा। ओके, अब हम किस पार्ट को चलते हैं? अब पार्ट 5 को चलते हैं। तो फिफ्थ पार्ट लगाते हैं। फिफ्थ पार्ट हमारा क्या है? 3 होल 4/5, 2 होल 3/10, 2 होल 3/10, इसके बाद 1 होल 1/15, 1 होल 1/15। ओके, अब 5, 10, 15 कैल्सियम लेते हैं। 5, 10, 15, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15। अब 2 से डिविजिबल होगा, 3 तो 2 से डिविजिबल होगा नहीं, फिर 3 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 5 2 ज़ा 10, 10 3 ज़ा 30, यानी कि हमारा एलसीएम कितना है? 30 आया। यानी एलसीएम कितना है हमारा? 30। 30 लिख देते हैं सभी नीचे। अब यहाँ पे हमको कैसे लिखना है? इसका इससे मल्टीप्लाई 3 × 5, 3 × 5 + 4, इसी प्रकार से 2 × 3, 2 × 2 × 3, oh sorry, 2 × 10, 2 × 10 + 3, इसी प्रकार से 1 × 15 + 1। ओके, तो 5 3 ज़ा 15 + 4/30, 10 2 ज़ा 20 और 20 + 3 लिख देंगे /30, 15 1 ज़ा 15 + 1/30। अब सभी को प्लस करते हैं, 15 और 4 19/30। ओके, 23/30, 15 और 1 16/30। और मैंने आपको कई बार बताया है कि जब एलसीएम इक्वल है, तीनों में एलसीएम निकाल चुके हैं, तो उन तीनों की जगह पे एक बार क्यों लिखेंगे? बस ऊपर के नंबर प्लस के साथ लिख के प्लस कर लेंगे, यानी कि 19 + 23 + 16। अब हम सभी को प्लस करते हैं, 6 3 9 9 and 18, 8 1 कैरी, 2 4 5, यानी 5 यानी टोटल कितना हो गया? 58/30। अब इसको डिवाइड कर देते हैं, 2 से डिविजिबल हो जाएगा, 2 1 ज़ा 1 बचा, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 29/15,
और अब 15 से इसको डिवाइड करेंगे, 15 वन ज़ा 15 यानी 14/15। तो इस प्रकार से ये 1 होल 14/15 हमारा आंसर आ गया है। जो इसका 6 पार्ट है उसको आप स्वयं कीजिएगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 10 बताएंगे। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, बार बार व्हाट्सएप ग्रुप पे हमारा वीडियो भी शेयर करें। थैंक यू।